मैं चल रहा हूं मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर के पास। जनरल सिंह सर, गुड इवनिंग सर। सर आपका आकलन क्या है सर, आपका असेसमेंट क्या है? हम तो कह ही रहे थे कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा, बट इस लेवल का करेगा, इतनी एक खुले तौर पर कह देगा कि साहब आ बैल मुझे मार, मुझे जंग चाहिए। हाउ डू यू असेस दिस सर? दीपक, जय हिंद। जय हिंद सर। भारत, आज का दिन भी भारत के लिए बड़ा फख्र का रहा है, जैसे कि हमने उनकी मिसाइल्स को डाउन किया और हमारी जो एयर डिफेंस का पार, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस पार बिल्कुल एकदम स्ट्राइक करके देशवासियों को विश्वास दिलाया है कि भारत इज राइट अप देयर। अभी जो हमारे को ये मूवमेंट्स नजर आ रही हैं पिछले 2-3 घंटे के अंदर, जो रिपोर्ट्स आ रही है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि फुल स्पेक्ट्रम मोबिलाइजेशन, फुल स्पेक्ट्रम वॉर नजदीक आ गई है। इसके लिए हमारी सरकार को, हमारी आर्म फोर्सेस को इमीडिएट एकदम ऑपरेशनल डिसीजंस लेनी है। जनरल सिंह सर, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब पूरे सिचुएशन के असेसमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है, अब हमारा जवाब क्या हो सर? दीपक, मैं यही कवर कर रहा था कि ये फुल स्पेक्ट्रम मिलिट्री मोबिलाइजेशन सबसे आवश्यक, उसके लिए इमीडिएट जल्द से जल्द ऑपरेशनल डिसीजंस, और जिसकी लॉन्ग टर्म राजनीति, कूटनीति, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव रहे हमारे लिए। और उसके लिए हमें क्या करना है? मैं समझता हूं इस समय जब मीटिंग्स हो रही हैं, सीडीएस लीड कर रहे हैं सेना अध्यक्ष को, थिएटर वाइज डिसीजंस ली जाएंगी। सबसे पहले थिएटर वाइज डिसीजंस ले जाएंगी। उसके बाद नेवल नेवल अलर्टनेस हमारी ऑलरेडी एक्सरसाइज हुई है। मैरीटाइम डोमेन को पूरा डोमिनेशन करना है। हमने बातचीत की हुई है ब्लॉकेड की, एक ही जगह है ब्लॉकेड होने की, उसको हमने खास नजरिया रखना है उसको। तीसरा, आज इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयर डिफेंस ने दिखा दिया है कि हमारी कितनी अलर्टनेस है, तो वो कायम रखनी है विद आवर कैप्स, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स एंड ऑल एयर डिफेंस सिस्टम्स। वो शैतान देश कुछ भी करेगा, और आज रात को जो उसने मूवमेंट की है, फर्स्ट लाइट से पहले मैं समझता हूं काफी कुछ एक्शंस आरंभ हुए होंगे। हो सकता है इक्का दुक्का जगह में वो इंटरनेशनल बाउंड्री को पार भी करेगा। कि मेरे को जो इनपुट्स हैं, कई जगह राजस्थान में ऑपोजिट बीकानेर, of course they have to be verified, some tank and troop movements have been reported, but that has to be confirmed. तो but these battle indicators जो आ रहे हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। ये सच में हमने हमले शुरू कर दिए हैं, ये बताता है सर कि इसी को कहते हैं आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को खुला हाथ देना, ताकि आप टिट फॉर टैट रिएक्शंस करो विदाउट टेकिंग मच टाइम सर। जनरल सिंह सर। दीपक, बिल्कुल सही है, बट देखो हमारी डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है। 4 लड़ाइयां हमने देखी हैं, खास करके 1965-71 बहुत ही गंभीर थी, और कारगिल की लिमिटेड वॉर थी। पर इसमें क्या है, खुले हाथ हैं सेना अध्यक्ष को, परंतु पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिटिकल डायरेक्टिव एंड टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकल अथॉरिटी ही देती है। दिस इज अ नॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो उसके अंदर हम ऑपरेट करेंगे, और ये जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वेल डिसाइडेड है। ये नहीं कि अभी होंगे, उसके ऊपर अभी कैसे सरकार बोलती है गो हेड, या सेना अध्यक्ष बोलते हैं हम वी आर गोइंग अहेड, प्राइम मिनिस्टर का ओके है। इनकी इंटर पर्सनल लेवल की जो मीटिंग्स हैं, उसका कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट विल स्टार्ट स्पीकिंग ऑन ग्राउंड। देखें, एक कभी समय भारत ने पीछे इतिहास में डाल दिया है कि हम एट्रिशन या डी एस्केलेशन वो नहीं होगा। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है सुन के कि लाहौर हमारे रडार पे है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बताऊंगा लाहौर का क्या इंपॉर्टेंस है। लाहौर, मैं बताऊं, पाकिस्तान का एक्चुअल जगुलर वेन है, उसकी अटूट हिस्सा पाकिस्तान का लाहौर है, नॉट कश्मीर। लाहौर, उसकी इंपॉर्टेंस देखें। साउथ पंजाब, मुल्तान और
फैसलाबाद, उसका ये ब्रिज हेड बनता है, उसके पश्चिम साइड में, और उसकी पूर्वी साइड में थ्रू सियालकोट, इट्स अ लाइन ऑफ मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस राइट अप टू पीओके। तो लाहौर 1965 भूलना नहीं चाहिए। उस समय हम रुक गए बिकॉज हमारे में वो मजबूती नहीं थी, वो इंडियो सोवियत ट्रीटीशिप का भी टाइम नहीं था। 65 में इचोगिल कैनाल तक हम पहुंच गए थे। बैटल ऑफ बर्की मुझे याद आ रहा है, बैटल ऑफ बर्की और डोगराई। तो इस समय पाकिस्तान समझ जाए कि मेरे जैसे भारतीय जो बोल रहे हैं, कभी भी इसकी आवाज सुन ले और समझ जाए। जनरल सिंह सर, क्विक रिएक्शन सर। इस्लामाबाद तक अब हमले की खबर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? देखें, अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो लॉन्ग लॉन्ग रेंज स्ट्राइक है इस्लामाबाद। और मैं समझता हूं, मेरी जो अपनी असेसमेंट है कि इस समय वो टारगेटिंग, इस समय जरा दूरदृष्टि की बात है। इस समय देखो, ये जो अभी लड़ाई है, ये वॉर एक कल परसों खत्म होने वाली नहीं है। इट्स अ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉरफेयर। और हमारा एक मुद्दा होना चाहिए, ड्रॉ आउट पाकिस्तान, उसकी एम्यूनिशन खत्म कराएं, उसकी लॉजिस्टिक्स डंप्स और नोड्स को खात्मा कर दें, ताकि उसके पास टैंक्स गन्स बेशक रहे, पर वो ड्राइंग रूम पीसेस बन जाए कि उसके पास एम्यूनिशन नहीं है। उसको एट्रिशन उस प्रकार की कर रही है, बट नो डी एस्केलेशन, नो रिटर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारा मुद्दा पक्का होना चाहिए। और यस, देशवासियों को मैं ये अपील करूंगा कि कंधे से कंधे मिला के अपनी फौज के साथ दे, पुट इन एवरी एफर्ट। देशवासी पूछ रहे थे कि लड़ाई कब लगनी है, अभी लग गई है। अभी आप आगे हाथ बढ़ाएं। ये है समय भारत की एकता का, और भारत की डिफेंस फोर्सेस को कंधे से कंधे मिलाते हुए अपना साथ दे हर प्रकार का। वॉर इज एन होल ऑफ इंडिया ऑक्यूपेशन फ्रॉम दिस इवनिंग ऑनवर्ड्स। ये मेरा एक मैसेज है। और इतना कहते हुए, बेशक हमने कल 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय किए और 12 टारगेट है, और इसकी जो है ना टेरर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसको हमने खत्म करना है। और उसका अगला स्टेप होना है कि जो इनके आइडियोलॉग्स हैं और आइडियोलॉजी, उसका खात्मा करना है इन द मिडिल टू लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि टेररिज्म आसानी से खत्म नहीं होती। हर एक एब्सोल्युटली सर। इंसान चाहता है कि टेररिज्म खत्म करो, वो सबसे वो बर्निंग इश्यू रहता है। पर अगर हम अपनी कूटनीति राजनीति में पूरा इसको स्ट्रेटेजाइज करें, मैं समझता हूं कि भारत ने भी इतने मुद्दे आगे किए हैं। ये टुडे स्टैंडिंग नंबर 4 इन द जीडीपी। टुडे भारत कितने सालों से यूके के साथ एफटीए बना के बैठा हुआ है। सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है जनरल सिंह सर कि अभी जयशंकर साहब जो है यूरोपियन यूनियन से बात कर रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अपना बहुत ही मैच्योर रखा। स्ट्राइक से पहले, स्ट्राइक्स के बाद हमने लगातार एक मैच्योर डेमोक्रेसी, एक मैच्योर प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल थिएटर, हमने अपना एक एक फर्ज निभाया सर। कोई गुंजाइश नहीं है कि दुनिया के देश हमारे साथ खड़े ना हो, लेकिन इसमें यूएस का हमें साथ मिलना कितना इंपॉर्टेंट है सर? यूएस का भी जो हमारे को साथ मिल रहा है, क्योंकि हमारी उसके साथ एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप आगे ही बढ़नी है, पीछे नहीं। टुडे अमेरिका नीड्स इंडिया एंड आल्सो इंडिया नीड्स अमेरिका। ये टू वे ट्रैफिक है अभी। और ये बिल्कुल पलट गया टाइम 1971 1999 से, क्योंकि हमारे को रशिया की भी सपोर्ट साथ में है। तो दोनों ब्लॉक्स की सपोर्ट मिल रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 4 पावर्स आर टुडे इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। सिर्फ चीन है द ब्लैक शीप, शैतान देश। तो हमारी ये जो पोजीशन है डिप्लोमेसी में, इट्स बीन वेरी वेल वर्कड आउट। एंड आवर फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मिनिस्टर हमारे बड़े कामयाबी तरीके से पेश आ रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक लेवल पे। और इंडो यूरोपियन यूनियन की आपने बात की है, कुछ समय से इंडो यूरोपियन
स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इज अ वर्क इन बीइंग और आगे बढ़ेगी। उसी के साथ एफटीए जो यूके के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, और मेरे ख्याल प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले बोला था अभी कि वो भी जल्द हो जानी चाहिए। मैं एक पॉइंट यूएस का ये भी बोल रहा था कि जो उसकी न्यू पॉलिसी ट्रम्प 2.0 ने पेश की है विश्व के अंदर, टैरिफ टैक्सेशन, उसमें भारत एक ऐसा देश है, मेलिएबल है, अमेरिका को ऑब्लाइज भी करेगा और खुद भी फायदे उठाएगा। तो वो भी मैं समझता हूँ कि टैरिफ की जो ट्रीटी है, जो भी साइन करनी एग्रीमेंट, वो भी चंद एक दिनों की बात है। अगर ये हो जाता है तो पूरा जियो पोलिटिकल सिनेरियो भारत के लिए बहुत ही एक स्प्रिंग बोर्ड टाइप हो जाएगा। चीन देखता रह जाएगा। चीन समझता है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, पर मेरा जो रवैया, मेरे मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि चीन शैडो में रहेगा। अभी तक 2 दिन में तो चीन शैडो में ही रहा है और शैडो ही में रहेगा। तो इतना कहते हुए मैं समझता हूं कि भारत अपनी कूटनीति तो को जो अनीता ने इनपुट दिए थे सर कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भी यूएस से फोन गया है, उनको कहा है कि भाई आप पीछे रहो और अब हरकत मत करो। आपको लगता है कि हालांकि पाकिस्तान में इंटरनल जो मैं वहाँ की खबरें पढ़ रहा था वो सुबह से ही कह रहे थे कि साहब डी एस्केलेशन की कोशिश को लीड कर रहा है अमेरिका। आपको लगता है सर इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो डांट डपट के या समझा बुझा के पाकिस्तान को अपने दायरे में रहने पर राजी कर पाए? पाकिस्तान अगर समझदार है तो इशारा ही काफी था। उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने जो बोला था उनको कि अभी आप चुप रहो। कल के दिन उन्होंने ये संदेश दिया था अभी आप चुप रहो। और उन्होंने बोला था, उनके रक्षा मंत्री और आई थिंक विदेश मंत्री पाकिस्तान ने बोला था कि अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। पर उनका जो पागलपन है, उनकी जो लीडरशिप है, जिसके अंदर ना तो इंटेलिजेंस है ना स्ट्रेटेजिक थॉट है, एक मुला जनरल लीड कर रहा है वहां पे, एक कठपुतली प्रधानमंत्री बैठा है। आप मुझे बताएं कि देश के अंदर कैसे सही डिसीजंस मामलों के अंदर हो सकेगी। पहले भी नहीं होती रही। कारगिल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। मुशर्रफ ने वेंट एंड क्लाइम्ड अप द गम ट्री और मार खाई, और वो जो प्रधानमंत्री था उस समय नवाज शरीफ, उसको श्रीलंका से वापस आ रहा था, उसका हवाई जहाज ही नहीं लैंड करने दे रहा था टिल आखिरी मिनट जब फ्यूल खत्म होने वाला था। ये तो पाकिस्तान का हालात रहा है पहले और अभी भी वैसे रह रहे हैं। तो ये अगर हम देखते हैं, यूएस की अगर वो माने की बात पाकिस्तान, उसका अपना फायदा है। देखो हमारे को पाकिस्तान तोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी, पाकिस्तान अपने आप को ही तोड़ रहा है। वो देख ही रहा कि मेरे पीठ के अंदर छोरे लगे हुए हैं केपी और बलूचिस्तान के, और वो आगे हमारे बॉर्डर की तरफ आ रहा है। क्या रिजॉल्व करेगा वो? आज बलूचिस्तान ने बलूच झंडे चढ़ाए हैं कई जगह बलूचिस्तान के अंदर। इसको कोई मैसेजिंग नहीं मिल रही। मतलब क्या देख क्या रहा है ये देश? तो पानी, देखो मैं बोलता हूँ ये मल्टी डोमेन आपने बोला था, मल्टी डोमेन वॉरफेयर तो है ही है। लैंड, सी, एयर, साइबर, उसको मैं डिजिटल साइड में कंबाइन करूंगा, और स्पेस, और उसके साथ मैं बोलूंगा कनेटिक नॉन कनेटिक, जो अपनी ये पानी है अभी इंडस वाटर्स का, उसके ऊपर अभी हमें कंट्रोल। कुछ दिन पहले हमने डिसल्टी करके उनका ड्राई अप हुआ था। अभी पाकिस्तान हरकत करता है तो फ्लडिंग इज एन ऑप्शन। फ्लडिंग इज एन ऑप्शन एंड इट इज अ स्ट्रेटजी इन वॉरफेयर। तो पाकिस्तान समझ जाए, मैं कितनी बारी बोल रहा हूँ समझ जाए, टेररिस्ट देश है। टेररिज्म, टेररिस्ट ने इनको साथ नहीं देना। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो टेररिस्ट इनको साथ नहीं देंगे। मजहब धर्म पीछे रह जाता है, रोटी कपड़ा मकान वही चाहिए। टेररिस्ट को पैसा मिल रहा है, उनकी फैमिलीज को पैसा मिल रहा है। जनरल सिंह सर, आप यदि हमारे साथ हैं सर, तो प्लीज जरा बताइए कि पाकिस्तान के 7 शहरों में सीधे हमले करने का मतलब अब मिलिटरीली क्या होगा? अगर पाकिस्तान के लिए आपको लगता नहीं सर कि ये अब एक बहुत बड़ा कम से कम सबक हो जाना चाहिए कि बस अब रुक जाओ वरना तो तबाही? इसका मैं पूरा 7 शहरों में एक्शन हुआ है, उसके मेरे को पूरी इंपोर्ट नहीं समझ में लग रही। पर मैं समझता हूँ कि शहरों के ऊपर हमारे को फौज को एज टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स रखना इस समय वो
शायद नहीं हो रहा होगा, उनके कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर्स, उनके लॉजिस्टिक नोड्स, उसकी वॉर मेकिंग जो मशीनरी है, प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री, वो हमारे टारगेट्स होंगे और वहां पे आग लगेगी और लगनी चाहिए भी। और ये जो शहरों में हुआ है, तो हो सकता है जो ड्रोन अटैक हुए हैं, इक्का दुक्का में हो जाते हैं। देखो, इट इज अ हॉट समर में सीजन सर पूरे एंड पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया है सर। पूरा पाकिस्तान कर्फ्यू में है इस वक्त। ये बहुत वो बड़ा तो होगा, अपडेट। वो तो होगा। और हमारे साइड में भी ब्लैकआउट होगा, क्योंकि हमने अपनी प्रोटेक्शन रखनी है। और सारा ये देश इसको समझेगा कि क्या होता है जब लड़ाई के हालात होती है। तो हर एक देशवासी को अपनी सेक्रीफाइस के लिए तैयार होना चाहिए, अपने कंफर्ट साथ देना है, फौज का कंफर्ट अपना कॉम्प्रोमाइज करना है, फैमिली को भी कंट्रोल करना है। तो ये सब बहुत जरूरी है। मैं इतना ये भी कहूंगा कि मैं ज्यादा नॉन काइनेटिक के ऊपर भी एम्फोसिस देता होता हूं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मेजर्स का मतलब बैंकिंग सेक्टर, पावर ग्रिड सेक्टर, ऐसे हमारे टारगेट्स होने चाहिए जो कि नॉन कनेटिक मेजर्स के थ्रू ही पाकिस्तान की इकोनॉमी में और इफेक्ट पड़े। और कटोरा वाला देश है, जो भी कटोरे में है उसमें भी छेद हो जाए, तो जितनी जल्दी वो घुट्टे लगा सके। सर थोड़ा हमें समझा पाएं, अगर नौसेना के दायरे में अगर ये उस तरफ से अटैक्स हुए हैं तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सर पाकिस्तान को? पाकिस्तान का एक ही मेजर पोर्ट है कराची, बाकी उससे छोटे मोटे पोर्ट है मेरे ख्याल 5-6, और एक गवादार पोर्ट चीन बना रहा है। तो पाकिस्तान का तो नुकसान होना है। और कराची देखे, उसकी फाइनेंशियल कैपिटल है, ऑलरेडी उसका आज का दिन 14% फॉल हुआ है शेयर, और क्लोज की उन्होंने मार्केट। तो कराची का तो वैसे ही कोलैप्स हो रहा है। वही कराची है सिंध जिसमें पानी भी नहीं है। बिफोर हेल्ड इन अबेयंस हुआ है हमारा ये इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो पानी की उनकी इतनी मिसमैनेजमेंट है। तो कराची क्या कर लेगा, और पाकिस्तान को ये सामना करना पड़ेगा। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इन्होंने चीजें सोची नहीं है ना। होल ऑफ नेशन एफर्ट होता है, तो इन्होंने सोचा नहीं जो करी जा रहे हैं। और जो अभी नेवी कर रही है, ये एक्सपेक्टेड है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन होना है, ये तो करना है। और मैं समझता हूँ कि जो ये हमारी थिएटराइजेशन और थिएटर कमांड्स आने थे, उसकी तो वैलिडिटी अभी सैंड मॉडल एक्सरसाइज में नहीं होगी, वॉर गेमिंग में नहीं होगी, इस वॉर के अंदर हो जाएगी पूरी। एब्सोल्युटली। इसके बाद हमें हमारे थिएटर कमांड्स विल कम इनटू फुल इफेक्ट, and the appointment and the designation of And chief what you of are saying, staff would have what you been are saying, fully. sir, reminds me of late General Bipin Rawat. थिएटराइजेशन का उन्होंने पूरी संकल्पना करी थी, और जब सीडीएस बने थे तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लक्ष्य था कि पूरी थिएटराइजेशन प्रोसेस को हम अमली जामा पहनाकर मुकम्मल करें। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी सर, कि अभी तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहे थे, अब इन्होंने तो मौका दे दिया। थिएटराइजेशन विल कम इनटू एक्चुअल, आई मीन ये रियलिटी हो जाएगी सर हमारी सर। और ये कितना स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा सर, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर पाए सर। इसकी मैं समझता हूँ वैलिडेशन होएगी, क्योंकि इस समय नॉर्दर्न कमांड का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे मुताबिक काफी इनलार्ज्ड एरिया है। और इनलार्ज्ड एरिया ये है क्योंकि उसके अंदर चाइना भी आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि नॉर्दर्न कमांड की कुछ रीओरिएंटेशन करेंगे, क्योंकि जब थिएटराइजेशन में होगा, इस समय जो थॉट प्रोसेस है कि नॉर्दर्न कमांड विल बी नॉर्दर्न कमांड फॉर सम टाइम, ईस्टर्न थिएटर कमांड, एंड दूसरा होगा नॉर्दर्न थिएटर कमांड, ऐसे, या वेस्टर्न थिएटर कमांड। सो ये अगर हम ध्यान रखें तो इसकी एक वैलिडिटी हो जाएगी। दूसरा है कि चीन चीन की हमारी वैलिडिटी हो जाएगी, उसने क्या एक्शन इस समय लिए, क्या वो बिल्डअप दिखाता है, क्या वो करता है। और गलवान के टाइम में भी हमने देख लिया कि चीन क्या करना चाहता है। और जब गलवान हुआ था, इसकी मैं लार्जर पिक्चर दे रहा हूं, तो उस समय ये साउथ चाइना सी में और ताइवान के एरिया में हमारे को उस समय भी ट्रम्प थे प्रेसिडेंट, उन्होंने वहां पे काफी एक्टिवेशन की थी। और चीन का ध्यान उसके अपने ईस्टर्न जो थिएटर था उसको एक्टिवेट किया था। और इसीलिए चीन का बेशक 2016 में थिएटर कमांड्स आए हैं, उसकी अभी भी वैलिडेशन और कर रहे हैं वो, क्योंकि चीन की कोई लड़ाई नहीं हुई,
और बस ऐसे वो दिखावा करते हैं, मिसाइल फायर कर दिए, ताइवान का उन्होंने ब्लॉकेट करके दिखाया हुआ है 2-3 बारी अभी पिछले 2-3 साल में। तो बस वही करते हैं। बाकी तो जो उन्होंने किया था गलवान के टाइम में आपने देख लिया था कि कैसे उन्होंने मार खाई थी। उसके जो पीएलए के जो सोल्जर थे तिब्बत के, वो लड़ाई के मैन पावर फिट नहीं था। तो चीन की जो थिएटराइजेशन है, दैट इज आल्सो एन एक्सरसाइज इन बीइंग, और Absolutely, हमारी sir. ये एक्सरसाइज सही होगी। और इसके साथ क्या होना है कि राइट सर, तो जम्मू कश्मीर की साइड हो। ऑप्टिमाइजेशन Absolutely, sir. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल टेक प्लेस। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डेवलपमेंट पर हमारी नजर रहेगी और इसका विश्लेषण हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच जनरल सिंह सर, आपने हमें समय दिया सर, और आपके रहते हमें बड़ा आश्वासन मिला सर कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। थैंक यू सो मच सर, आपकी सर्विसेज के लिए भी थैंक यू, और आज आपके विश्लेषण के लिए भी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज सर। Let me make a point, and the point is Pakistan must be defanged. एब्सोल्युटली, And second, let us all be proud Indians. एब्सोल्युटली भारतीय। सर, एब्सोल्युटली सर, वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर। हमारे भारतीय सेना के शौर्य को सलाम। हमारा पूरा तन मन धन से हम आज अपने भारतीय सेनाओं के साथ हैं। मैंने कैप नहीं पहनी है, लेकिन here is my salute to our Indian armed forces. Thank you so much sir for your time sir.